Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. Many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. Student, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंडेक्स क्वेश्चंस के बारे में। आपके बुक पेज नंबर 48 एनसीईआरटी में मेंशन है। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का। तो देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने से पहले आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो स्टूडेंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? Na क्या है? सिंबल है सोडियम का। एटॉमिक नंबर 11 है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8 1। ओके, आप कैलकुलेट करके देख लो। 8 + 2 10, 10 + 1 11 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट N के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप इसे क्रॉस करके भी शो कर सकते हो या आप इसे सिंपली ऐसे भी करके शो कर सकते हो, दोनों सेम है। हो गया। अब हम मैग्नीशियम का निकालेंगे स्टूडेंट। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 2 है ना। तो लास्ट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम निकालते हैं। तो हो गया Mg का 2 डॉट। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट ऑक्सीजन का आप देख लो। ऑक्सीजन का स्टूडेंट क्या है? O, एटॉमिक नंबर 8 है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 6। कैलकुलेट करके देख लो, 6 + 2 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनका आपको डॉट स्ट्रक्चर निकालना होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 दैट इज सोडियम ऑक्साइड एंड MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने थे अलग अलग एलिमेंट्स के, जो कि सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम थे। सेकंड पार्ट में हमें इसका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। मतलब ये जो सोडियम है ये एक अलग एलिमेंट है, ये जब ऑक्साइड से कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाता है सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो इसका आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी आपको, तो हमें पता है स्टूडेंट सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 11 होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो, 2 8 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सी नाउ सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल। हम पहले सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेंगे सेपरेटली। फिर ऑक्सीजन के जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लेंगे सेपरेटली। तो हमने निकाल लिए। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आप देख लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके देखो, 2 6 होगा, आउटर मोस्ट 6 है, तो 6 हो गया स्टूडेंट। अब देख लो यहाँ पर आप समझना ध्यान से, सोडियम को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम अपना खुद में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है स्टूडेंट, तो वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। आप देख ले, है ना, 2 8 1 है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम किसी को दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। यही तो ऑक्टेट रूल है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, होना कितने चाहिए? 8। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास सोडियम 2 है ना। सोडियम ऑक्साइड जो है, इसमें सोडियम के पास 2 एटम है ना। तो सोडियम क्या करेगा स्टूडेंट? एक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा।
दे दिया, और एक और जो सोडियम है, चूंकि यहाँ पर 2 सोडियम है, वो सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन को दे देंगे। तो ऐसे क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ऑक्टेट लॉ पूरा करने के लिए, है ना। 6 + 2 8 हो गए। तो देखो सोडियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जो एक और सोडियम है, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है, मैं बार बार बता रही हूँ, तो ये सोडियम भी एक और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। हो गया टोटल। अब देख लो इसका सी, तो सोडियम पे 1 सिंगल चार्ज लग गए, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन की है। सी, और ये आयोनिक कंपाउंड हो गए। सो ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी। सो 1 sodium will donate 1 electron to oxygen and other sodium will donate its 1 electron to oxygen as sodium has 2 atom। बता चुकी हूँ। तो ये स्टूडेंट ओवरऑल आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसका, सोडियम ऑक्साइड का। ओके, और क्या है स्टूडेंट, इसमें आपको शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जान लें। सही, मैग्नीशियम के, अब हम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जानेंगे, कितना होता है, 12 होता है। ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चलेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसका पता हम करेंगे स्टूडेंट। तो 2 है ना। तो मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। और ऑक्सीजन का हम जान ही रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो होगा क्या स्टूडेंट, मैग्नीशियम अगेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, सी हियर, आउटरमोस्ट में 8 होनी चाहिए, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए और ऑक्सीजन के पास 6 है ना। तो 2 + 6 8 हो गए। तो देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज आ गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, और ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो ऑक्सीजन पे देख ले आप, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी हो गए स्टेबल। सी, मैग्नीशियम विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड विल गेन स्टेबिलिटी, एंड ऑक्सीजन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टू गेन स्टेबिलिटी। तो देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे ना, लूज किए थे ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, ठीक है। तो ये ऐसे आपका बन गया। सी, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा थर्ड पार्ट है स्टूडेंट कि व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आप देख लो, फर्स्ट हमने सोडियम ऑक्साइड बनाया था, इसमें आयन Na+ है इसलिए कैटाइन, और ऑक्सीजन पे माइनस है इसलिए एनाइन। और मैग्नीशियम ऑक्साइड पे देखो Mg2+, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये कैटाइन हो गए, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये एनाइन हो गए, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है हमारा स्टूडेंट, वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आयोनिक कंपाउंड में, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में, उसमें आपको फुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि आयोनिक कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के पास क्या होता है स्टूडेंट, आपको वर्ड ही बता रहा है, आयोनिक, आयंस है ना। तो आयंस के पास चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव आयन होंगे या नेगेटिव आयन होंगे। तो ये जो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। तो इन दोनों के बीच स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा स्टूडेंट, तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत है, तभी दोनों चार्जेस खुद से अलग होंगे, खुद से दूर जाएंगे, उन दोनों का डिस्टेंस अलग होगा। See, ionic compound have high melting point because a large amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction.
ओके या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन द आयंस। आपको बता चुकी हूँ आयंस है ना, तो ऑपोजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव आयंस भी होंगे नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो जब दो अपोजिट आयंस हैं स्टूडेंट, जब दो अपोजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे में एकदम पास रहेंगे। तो जब हमें इनको दूर करना है, सपोज कर लो ये दोनों हैं, ठीक है, हमें इनको जब दूर करना है, दोनों का डिस्टेंस को इंक्रीज करना है, दोनों के डिस्टेंस को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा फोर्स देंगे, इतना हार्ड एक्सटर्नल एनर्जी देंगे कि इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ जाए, है ना। तो यही डिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए स्टूडेंट हाई एनर्जी दिया जाता है। सी टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब हाई एनर्जी देंगे तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया इनका, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, ये दो अपोजिटिव चार्ज आयन है, इनका डिस्टेंस बढ़ा देना। ये दोनों पास में हैं, इन दोनों का डिस्टेंस को हमको बहुत बढ़ा देना है। तो ज़्यादा हीट देंगे तभी तो ये फोर्स टूटेगा, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक होगा, है ना। क्योंकि देख लो स्टूडेंट, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं दोनों ऐसे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जब हीट देंगे ना तो इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा, पार्टिकल्स ऐसे दूर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हीट देंगे तो पार्टिकल्स फिर दूर जाएंगे। हाई एनर्जी हमको देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों पास पास हैं, क्योंकि ऑपोजिट और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है इसलिए। तो हाई एनर्जी देना पड़ेगा, तो हाई एनर्जी देंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर्स है तो उतना लेंदी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।